Today's topic is sentence. A group of words that makes complete sense is called sentence. Here are some groups of words. These are the words goes, school, Ram, to. These are the words. ये वर्ड्स तो हैं बट इनका मीनिंग नहीं निकल रहा. यही वर्ड्स हमने इस सेंटेंस में चेंज कर दिए. राम goes to school. अब मीनिंग क्लियर हो रहा है. राम स्कूल जाता है. तो इट मीन्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करते हैं? वर्ड्स लिखे हुए गोज, स्कूल, राम, टू. इन्हें पढ़ने के बाद हमें देखना होता है ये सेंटेंस किसके लिए कहा जा रहा है. राम के लिए. तो राम हमने पहले लिख दिया. उसके बाद राम कर क्या रहा है? जा रहा है. गोज कहाँ? टू स्कूल. इस तरीके से एक सेंटेंस तैयार होता है. पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. किसी भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड को हम रीअरेंज इस तरीके से करते हैं. सब्जेक्ट लिखकर, फिर उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट. नाउ कम टू द सम मोर एग्जांपल्स. व्हाट आर यू डूइंग? नेक्स्ट एग्जांपल, गो देयर. नेक्स्ट वन इज व्हाट एन आइडिया इट इज. अब इन एग्जाम्पल्स में हमने सब्जेक्ट ढूंढना है. सब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट वर्ड को हम सब्जेक्ट नहीं कहते. यहां पर वर्ड सब्जेक्ट नहीं है. यू, क्योंकि यू के बारे में कहा जा रहा है इसलिए सब्जेक्ट है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. गो देयर, ये सेंटेंस जो है हमें कमांड दे रहा है. अपने आप में अंडरस्टूड है. अपने सामने वाले को यानी कि यू इसमें सब्जेक्ट है. What an idea it is. इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है it. Kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. Assertive, interrogative, imperative, exclamatory. ये जो 4 kinds of sentences होते हैं, इन sentences में इनके नेगेटिव भी होते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, ही इज अ रिच मैन. ही इज नॉट अ रिच मैन. पहले हमने बोला था वह अमीर आदमी है. इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट बोला हमने ही इज नॉट अ रिच मैन, नेगेटिव सेंटेंस. वह अमीर आदमी नहीं है. हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट लग जाता है तो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है. सेम इसी तरीके से इंटरोगेटिव में, वाई आर यू कमिंग लेट? वाई आरंट कमिंग ऑन टाइम? आप लेट क्यों आए हो? आप टाइम पर क्यों नहीं आए? आप टाइम पर क्यों आए हो? दैट इज अ सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस. वाई आरंट यू कम ऑन टाइम? दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव इन इंटरोगेटिव. इंट्रो नेगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रो नेगेटिव. इंपैरेटिव सेंटेंस, प्लीज कम हियर, डोंट मेक अ नॉइज. दैट इज नेगेटिव सेंटेंस इन इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव का भी अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है. सेम एक्सक्लेमेटरी का भी. व्हाट एन गुड आइडिया? इट इज नॉट अ गुड आइडिया. असर्टिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. पहले हम 2 ही तरह के सेंटेंसेस की बात करेंगे. ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है. जब हम कोई स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर देते हैं दैट इज कॉल्ड असर्टिव. इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, is called assertive sentence. His sister
इज इन कॉलेज, उसकी बहन कॉलेज में है, ये स्टेटमेंट होगी, इसे हमने डिक्लेयर कर दिया, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स सिंपल स्टेटमेंट। जैसे ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। I can complete my work on time. This is another example of assertive sentence. Now come to the interrogative sentence. Interrogative sentence means ऐसा वाक्य जिसमें कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछते हैं। Interrogative means question. Is your sister in college? क्या तुम्हारी बहन कॉलेज में है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में जब हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अनदर एग्जांपल, कैन यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम? इज ही रिच मैन? दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको टू टाइप से सेंटेंस क्लियर हो गया, फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कम टू द नेक्स्ट काइंड, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वह सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, हमने कमांड दी। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें एक ग्लास पानी पिला दे। दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स जिनकी सेंस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट शो कर रही हो, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। Last one is exclamatory sentences. Exclamatory sentences means जब हमारे अंदर किसी चीज को देख के सडन फीलिंग्स आती हैं, कोई स्टेटमेंट हम अचानक से कह देते हैं, किसी सुंदर सी चीज को देखते ही हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, हाउ लॉन्ग ही इज, कितना लंबा है ये आदमी, अलास ही इज नो मोर, अब वह नहीं रहा। अलास वर्ड दुख को प्रेजेंट कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ वर्ड्स होते हैं, ब्रावो, हुर्रे, ओ, बीवियर, हश, शी। ये वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं और शो करते हैं हमारे सडन फीलिंग्स को। जैसे कोई चीज हमारे पैर के ऊपर गिर जाती है, अचानक से हमारे मुंह से आ, इट इज पेनिंग, दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हमने स्टडी किया, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, और वी कैन से इट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। बिल्कुल साधारण रूप से स्टेट किया हुआ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो ये शो करें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस शो करते हैं कमांड को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस shows our sudden feelings. So we have learnt that there are 4 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative and exclamatory.